अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एनिमल क्रॉसिंग फाउंटेन से इंस्पायर्ड होकर अपनी खुद की एनिमेशन एनिमल क्रॉसिंग फाउंटेन की वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड समझाऊंगा, जिसमें आप सीन सेटअप से लेकर एनिमेशन के फाइल एक्सपोर्ट तक सब आपको समझाऊंगा। जिसमें आप अगर आप बिगिनर हैं या प्रो हैं या अभी सीख रहे हैं तो इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलेगी। तो चलें अपनी न्यू क्रिएटिविटी की तरफ कदम रखते हैं, क्योंकि ये जो एनिमल क्रॉसिंग फाउंटेन कार्टून है ये आज के दौर में यूट्यूब पर काफ़ी ट्रेंड हासिल कर रहे हैं, जो टिकटॉक पर भी काफ़ी वायरल हो रहे हैं और गूगल और इंस्टाग्राम फेसबुक सब पर भी ये वायरल हो रहे हैं। इनका ट्रेंड काफ़ी है और इससे आप अच्छा घर बैठे अर्न कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको कंप्यूटर पर किस तरह बनाना है, मैं आपको सारा कंप्यूटर सेटअप पर लेकर जाकर बताता हूँ कि आपने इसको पूरी वीडियोस को किस तरह से बनाना है और किस तरह से फाइल एक्सपोर्ट करनी है, और पीसी में किस तरह ये इसकी जो A to Z वो फंक्शन होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह फाइल इंपोर्ट करनी एक्सपोर्ट करनी है। तो यूट्यूब पर और भी ट्यूटोरियल है, लेकिन सबसे बेहतर ट्यूटोरियल मेरे ख्याल से आपको मिलेगा तो ये मेरे वाला मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको मैं सारा A to Z गाइडेंस समझाऊंगा। तो चलें स्क्रीन पर जाते हैं और मैं आपको टाइम ज़ाया किए बगैर सारा इंट्रो शुरू करवाता हूँ कि किस तरह से आपने 3D एनिमेशन कार्टून बनाने हैं। अच्छा, तो दोस्तों आपने चलाना है सबसे पहले आई क्लोन में आपको ये जो शेड मिल जाती है, एक आपके पास ये पूरा इंटरफेस आ जाता है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ। सबसे पहले आ जाएगा आपके पास ये फाइल के ऑप्शन में आपको मिलेंगे एक न्यू प्रोजेक्ट की, आप मतलब कि न्यू प्रोजेक्ट ऐड करना चाहते हैं या ओपन प्रोजेक्ट जो कि आपके पास पहले से सेव पड़ा हो तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा आप अगर सेव प्रोजेक्ट रखे हुए हैं तो आप वो सेव प्रोजेक्ट वाला भी मतलब कि ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके मिलता है इंपोर्ट, यानी कि आप अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह या कोई मॉडल्स वगैरह इंपोर्ट करना चाहते हैं, कोई आपके पास कस्टम कैमराज हैं तो वो आप इंपोर्ट करना चाहते हैं एक्सपोर्ट में, यहाँ पर आप अगर कोई मॉडल ऐड होगा तो वो आपको शो होगा एक्सपोर्ट में। या रीसेंट प्रोजेक्ट के जो कि आपने पहले बनाए हों, जैसा कि आई स्लाइड प्रोजेक्ट, एस स्लाइड, तो ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ, लेकिन अभी ये फ़ाइल ओपन नहीं हो रही। तो मैं इस वक्त आई क्लोन यूज़ कर रहा हूँ 7, ये आप रिलीजन इनकी ओरिजिनल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद ये सारा इसकी मतलब कि ख़ुद की चीज़ें हैं क्रिएट। इसमें अब हम क्रिएट करते हैं बॉक्स अगर ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम फ्लोर ऐड करेंगे। तो फ्लोर ऐड करने के बाद हम थोड़ा सा इसको ज़रा सा एडिट कर लेते हैं, इसको हम पीछे ले आते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि हमें थोड़ी सी ज़रा शॉर्ट टाइप वीडियो बनानी है। तो हम पहले रेंडर पर आएंगे, वीडियोस में आएंगे और उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ पर कर देते हैं 1080 और यहाँ पर भी कर देंगे, यही ठीक है मेरे ख्याल से। तो ये हमने शॉर्ट्स में मतलब कि कन्वर्ट कर दिया है। तो इसको हम आप देखेंगे ऊपर नीचे करके यहाँ से W और मतलब कि Q से इसको सेलेक्ट करने वाली जगह है, W से हम इसको ऊपर करेंगे, E से हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं जैसा कि ऐसे, और इस तरह R से हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ ऐसे। तो अब मैं इसको ज़रा टेढ़ा हो गया, हम इसको सीधा कर देते हैं। तो सीधा करने के बाद W दबाकर हम इसको सबसे पहले ऊपर ले आएंगे, तो ऊपर ही आ गया हमारे पास। लेकिन इसको सबसे पहले डिलीट ही कर देते हैं, न्यू ऐड कर लेते हैं। तो क्रिएट पर जाने के बाद हम यहाँ पर फ्लोर पर क्लिक करेंगे। फ्लोर पे आने के बाद हम इसको R दबाकर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, और W दबाने के बाद हम इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। और इसके बाद अब आपने ऐड करने होते हैं मॉडल्स वगैरह। मॉडल आपने कहाँ से लेने हैं, मॉडल आपने को स्केचफैब से भी मिल जाएंगे। तो मेरे पास तो ऑलरेडी सेव पड़े हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एनिमल में कोई ऐड कर लेता हूँ कि एनिमल कहाँ गए, आई प्रोप में शायद हूँ, हाँ ये एनिमल पड़े हैं। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ऐड कर देता हूँ। लाइन ऐड करने के बाद आपको जैसा कि मैं दिखा दूँगा स्क्रीन पर, ये मेरे पास लाइन आ गया है। तो इसका ज़रा भी टेक्सचर सही नहीं आ रहा, तो D दबाने के बाद मतलब कि C, तो इसका ज़रा टेक्सचर में थोड़ा सा है मसला। तो इसको चलो मैं रिमूव कर देता हूँ, कोई न्यू ऐड कर लेता हूँ मैं। तो
FBX, ये जो T-Rex है ये हमारा फेवरेट है, इसको हम ऐड करते हैं यहाँ पर। ये जो सारे एनिमल हैं ये आपको स्केचफेब से मिल जाएंगे। तो ये सिंपली हमारे पास आ गया है बहुत बड़ा T-Rex। तो इसको हम फिर R दबा कर छोटा कर लेते हैं। तो R दबा कर छोटा करने के बाद इसके सामने अगर हम रख देते हैं आइकन का, जैसा कि क्या कहते हैं उसको, वाटर क्यूब अगर ऐड कर दें, तो वाटर क्यूब हमारे पास अगर आ जाए तो F4 में यहाँ पर हम आते हैं। इसके बाद प्रोप्स में आकर हम बिल्कुल नीचे ले आएंगे वाटर क्यूब में। वाटर क्यूब अगर डाउनलोड हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अब मेरे ख्याल से नहीं है, तो हम इससे फाइल से उठा लेते हैं, मतलब कहीं से भी। तो मेरे पास काफ़ी पहले की चीज़ें पड़ी थी, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। प्रोप्स में जाते हैं हम, वाटर टाइप में जाएंगे हम। तो मेरे पास ये वाटर पड़ा है, इसको मैं ले आता हूँ इधर, यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट। F4 दबा कर इसको मैं साइड पर रखता हूँ। तो इसको पहले मैं क्लिक करके W दबा के इसको मैं साइड पे ले आता हूँ इसके सामने। इसके बाद में इसको R दबा कर इसको ज़रा ऊंचा कर लूँगा, जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है। तो इसको अब सबसे पहले नीचे कर लेते हैं। नीचे हो जा भाई, नीचे 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 नीचे, वेरी नाइस। तो इसके बाद हम ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से लग रहा है। इसके बाद T-Rex को हम इधर क्लिक करते हैं, इसको ज़रा ऊपर लेकर जाते हैं। तो मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी वीडियो बना लें। तो इसको आगे आपने सबसे पहले देखना, मैं चलो आपको समझा रहा हूँ, आप बाद में ऊपर नीचे स्काई वगैरह लगा सकते हैं, वो इतना मुश्किल काम नहीं है। तो वो आपने कैसे लगाना है, तो इसको सबसे पहले आपने W दबा कर क्लिक करना है, जैसा कि मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर W दबाना है आपने, यहाँ पर क्लिक करना है, और नीचे ये टाइमलाइन नज़र आ रही है, इसको थोड़ा सा हम आगे ले आते हैं। तो यहाँ पर लेने आने के बाद हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्लिक हो गया, मतलब कि इसको, तो ठीक है। तो इसको एंटर दबाने के बाद थोड़ा सा टाइमलाइन आगे जाएगी, तो हम इसको रोक देंगे। तो इसको ले आएंगे आगे बिल्कुल, मतलब ये यहाँ से चला गया। इसके बाद हम पीछे लेकर आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से भागकर आगे जाएगा, ये देखें। तो इसके अब हमने एनिमेशन किस तरह लगानी है। एनिमेशन होता है, इसको हम राइट क्लिक करते हैं, इसकी जो राइट क्लिक करके इसको यहाँ पर इसकी सारी एनिमेशन होती है, जिसमें स्टैंड परफॉर्म में जाकर हम लगाना होता है। यहाँ पर हम रन लगा देंगे, रन यानी कि अब ये भागेगा। यहाँ से ज़रा डॉट को हटा देते हैं, और उसके बाद ये आप देखना कि किस तरह से ये भागता है। ये देखें उस साइड पे भागे। अब ये जो अपन हमारे पास टाइमलाइन एनिमेशन होती है, इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर ख़त्म हो रही है, ये यहाँ पर ख़त्म हो रही है। अब इसको हम दोबारा, मतलब कि यहाँ पर अगर T-Rex की एनिमेशन पर क्लिक करते हैं तो ये एनिमेशन इसकी आ गई है, तो इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं। तो यार यहाँ पर ज़रा स्क्रीन भी छोटी है मेरे लैपटॉप की। यहाँ पर हम इसको Ctrl+C दबा कर यहाँ पर Ctrl+V कर देते हैं, और ये ज़रा फिर थोड़ी और लंबी हो जाएगी। इसके बाद फिर हम Ctrl+V कर देते हैं। इसके बाद आप देखना कि ये ज़्यादा भाग के जाएगा, ये देखना ये भाग के ही जा रहा है। इसके बाद ये जो वाटर क्यूब होता है, ये देखते हैं ये किस तरह से हिलता है, यानी कि ये किस तरह काम करता है। तो इसको हमने मूवमेंट देनी है। मूवमेंट देने इसको करना है कि हमने कंट्रोल स्पीड 2 पर कर देना है। ये स्पीड 2 पर काफ़ी दूर तक चल के जाता है। तो इस पर अगर हमने कलर ऐड करने हैं तो वो कलर किस तरह ऐड करेंगे, वो जो हम जाएंगे, ये भी आपको खुद से बनाना पड़ता है स्क्रीनशॉट्स वगैरह से। किधर गया ये, टेक्सचर में आपने आना है फाउंटेन टेक्सचर। फाउंटेन टेक्सचर में हमारे पास क्या क्या मिलती हैं चीज़ें, ये आपको स्केचफेब से भी मिल जाते हैं। तो इधर हम पेस्ट करते हैं इसको।
ये हमारे पास आ गया है इसका अब एनिमेशन सारा कुछ। तो उसके बाद हम अगर इस फ्लोर में टेक्सचर लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। फ्लोर में टेक्सचर किस तरह लगाना है आपने, फ्लोर में टेक्सचर लगाने के बाद ये आपके पास फ्लोर टेक्सचर भी मिल जाएंगे आपको। तो ये आप इसको नीचे ज़रा लेकर आना है, उसके बाद इसको फ्लोर पर हम लगा देते हैं। ये फ्लोर टेक्सचर हमारे पास आ गया। इसके बाद स्काई किस तरह लगाने हैं हमने, स्काई के बाद स्काई भी हमारे पास यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं स्काई, ये स्काई भी यहाँ पर आ गया। तो ये चीज़ को ज़रा हम थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये थोड़ी ख़ास अच्छी बन रही है थोड़ी थोड़ी वीडियो। तो इसको ज़रा हम और बड़ा कर देते हैं। अभी नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा मसला भी आ जाता है, इसको ज़रा और छोटा कर देता हूँ मैं अब। तो ये अब जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से टी-रेक्स इसके इधर उधर भागेगा, यानी कि नहीं अच्छा। तो सॉरी मैं थोड़ा बिजी हो गया था। तो इसके बाद जो कि मैंने आपको बताया है कि ये कंट्रोल सीधा हो जा भाई, ये क्या होने लग गया है, कंप्यूटर नहीं मेरा हैंग हो गया। अच्छा थोड़ा सा मसला आ गया जाता है कभी कभी, कंट्रोल ही काम नहीं कर रहे मेरे। तो ओके अब सही है। इसके बाद जैसे कि आपने देखा है कि ये किस तरह से इसके बीच में से चला जाएगा। इसके अलावा हम और भी एनिमल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। अगर दरख्त ऐड करने हैं यानी कि ट्री वगैरह, वो किस तरह से ऐड करने हैं मैं आपको बिगनर समझा रहा हूँ छोटा छोटा, कि आपने जो छोटा छोटा काम है वो करना कैसे है वो तकरीबन मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरह मॉडल ऐड करना है, उसकी एनिमेशन आपने किस तरह लगानी है। तो मैं ठहरों में ऐड क्या करने लगा था भूल गया। अच्छा यहाँ पर हम प्रॉप्स पर आ जाते हैं, यहाँ पर ट्रीज़ पर आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे हमें दरख्त वगैरह मिल जाएंगे जैसा कि ये इसको ऐड करते ही हमें यहाँ पर साइड में ऐड कर देता हूँ मैं। तो ये ज़रा काफ़ी बड़े हैं, इसको हम कर देते हैं छोटे। ओके यहाँ पर इसको कर देते हैं छोटे और इसको कर देता हूँ मैं साइड पे। तो जैसे कि ये भी लगे। और सबसे पहले यहाँ पर हमने अब जैसे कि वीडियो हमारी थोड़ी सी बंद की है, हमने करना होता है कैमरा क्रिएट कैमरा कैसे किया जाता है। यहाँ पर क्रिएट पर आना है और सबसे नीचे हमारे पास आ गया कैमरा कहाँ शो होता है यहाँ पर। पहले हम प्रीव्यू पे काम कर रहे थे, अब हमारे पास आ गया कैमरे पर काम हमने कैसे करना है कि यहाँ पर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो थोड़ा सा ऐसे इसको छेड़ कर थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये जूम, और इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। इसको भाई थोड़ा इधर हो जा और जूम आउट। और ये अब कैमरा आपने देखना किस तरह एनिमेशन करता है। ये देखें ये कैमरा इस तरह एनिमेशन करता है। इसी तरह आप और भी एनिमल इसी तरह लगा कर इसी तरह काम कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए हमें रेंडर पर आना पड़ता है और रेंडर में आने के बाद वीडियोस पर सिलेक्ट करके यहाँ पर जो हमने कस्टम लगाया हुआ इसको ही रहने दें। इसके बाद जो FPS है यहाँ पर हम 60 कर देते हैं। 60 करने के बाद हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करनी होती है। जैसे कि अब रेंज में अगर हम देखें तो ये वीडियो हमारी बनी हुई है, ये अगर मिसाल के तौर पे बनी है, ये हमारी बनी है अब 210 पर, यानी पे 210 है हमारी। इसके बाद अगर हम रेंडर पे जाते हैं तो यहाँ पर हमसे पूछेंगे कि आपने रेंज कितनी रखनी है, यानी कि हमने 210 रखनी है। 210 पर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारी एक्सपोर्ट होने लग जाए। एक्सपोर्ट के पहले वो हमसे लोकेशन मांगेगी, लोकेशन कहाँ की देनी है आपने। तो यहाँ पर कुछ भी लोकेशन दे देते हैं हमने वीडियोस कार्टून। तो इसको हम सेव कर देते हैं। तो ये हमारी इसके पास एक्सपोर्ट होने लग जाती है। एक्सपोर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वीडियो होती इसी तरह की, बस ये इतना मुश्किल भी नहीं है लेकिन इतना आसान भी नहीं है। इसी तरह आप और एनिमल भी ऐड कर सकते हैं, स्केचफैब से हासिल कर सकते हैं। और जो म्यूज़िक होते हैं इसके वो आप वाइट स्टूडियो से ले सकते हैं, यूट्यूब के ओरिजिनल जहाँ पर मिलते हैं आपको। वेचर वगैरह आप वो खुद भी फ़ोटोशॉप से बना सकते हैं।
फेस वगैरह आप खुद भी स्क्रीनशॉट्स बना सकते हैं, लेकिन अगर आप बेहतर ये है कि आप ओरिजिनल चीज़ें यूज़ करें, ओरिजिनल फेक चीज़ों से बच के रहें। तो आईक्लोन जो है आपको वो मिल जाएगा रिलीजन की ओरिजिनल वेबसाइट से, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो मिलते हैं बाद में। अल्लाह हाफिज़।